नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो सेशन है वो रमज़ान के बारे में है, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में आज से पहले भी बहुत से रमज़ान के मुतालिक सेशंस अटेंड किए होंगे। ठीक है। इस्तिक़बाल रमज़ान के मुतालिक अलग अलग लोग सेशंस करवाते हैं, बहुत सारे उलमाए दीन के भी बयानात मौजूद हैं, और हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटीज़ में भी डिफरेंट तरह के सेशंस हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, लोग इन सेशंस को सुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह हम अप्लाई करें, इनके कॉन्सेप्ट्स को किस तरह हम अपने रमज़ान में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और इन सेशंस को अटेंड करना क्यों ज़रूरी होता है कि देखें, कभी कभी किसी के जहन में ये भी ख्याल आता है कि हमें तो पता है कि हर साल रमज़ान आएंगे और हमें क्या करना है। किसी किसी के जहन में ये वाली सोच भी होगी कि हर साल तो हम रमज़ान को गुजारते हैं और हमने क्या करना है क्या नहीं करना हमें तो मालूम है। लेकिन अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि क्योंकि हमें मालूम है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम इन सेशंस को अटेंड करें। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जो लफ्ज़ इंसान है वो निस्यान से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब है भूलने वाली शय। इसलिए इसको हर दफ़ा याद दिलाना पड़ता है, इसीलिए ये सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और इसीलिए ये अहम होते हैं कि हम इनको ज्वाइन करें, इनको सुने, अपने माइंड में दोबारा से चीज़ें गैदर करें। क्योंकि इंसान नसियान है, भूल जाता है, तो इसको वापस से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, जमा करना होता है, और खुद को रमज़ान के लिए तैयार करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान के हवाले से अगर आपको सही से पता ना हो कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, तो फिर आपकी बहस इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वरना आप इसी तरह के मसलों में पड़े रहेंगे कि तरावी 8 है या 20 है, घर में पढ़ सकते हैं या बाहर पढ़ सकते हैं, औरतें पढ़ें या ना पढ़ें, रमज़ान के रोज़े जो हैं वो ये करेंगे तो टूट जाएंगे, ये करेंगे तो नहीं टूटेंगे। इन चीज़ों में, इन चीज़ों की बहस में इंसान उलझ कर रह जाता है। ठीक है। देखिए, आप समझते हैं ना, एक होती हैं चीज़ें अकायद और एक होती है मसाइल। अकीदा जब मजबूत होता है तो इंसान मसाइल को खुद ब खुद पार कर लेता है, और अगर अकीदा मजबूत नहीं है, अकीदे की तरफ ध्यान नहीं है, तो फिर ज्यादातर मेजोरिटी का ध्यान जाता है मसाइल की तरफ, और फिर बंदा इन्हीं बातों में उलझ जाता है जिनमें नहीं उलझना था। ठीक है। और इतना ज्यादा रहमत वाला महीना इन मसाइल में उलझकर बंदा जाया कर देता है। तो आज जो मैं आपके सामने आयत रख रही हूँ वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 183। ठीक है। आयत आप लोगों के सामने मौजूद है स्क्रीन पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अच्छा, अब एक बात देखें, यहाँ पर कुरान में रमजान के बारे में सूरह बकरा में 4 से 5 आयतें आ रही हैं, और कुरान में रमजान के बारे में सिर्फ यही सूरह बकरा की यही 4 6 जो आयतें हैं, ये वाहिद रुकू है जो रमजान के बारे में हमें बताता है पूरे कुरान में। तो अब इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं बात को टू द पॉइंट करूं और मुख्तसर खुलासा रखूं रमजान का, वो भी बिल्कुल डंके की चोट पे कि अगर आपने ये काम कर लिए हैं रमजान में तो आपको रमजान मिल गया, और अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपका रमजान समझे गया। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह 2 और 2 4 होते हैं, बस इसी तरह की बात करेंगे कि इसके अलावा और कोई फजूल हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। कभी कभी इंसान बोलता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, रमजान आ रहे हैं, तो इंसान इन्हीं सोचों में मुब्तला होकर एग्जॉस्ट हो जाता है कि इतना सब कैसे करेंगे। और कभी कभी बताया जाता है इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तो इंसान कहता है इतना सब छोड़ना पड़ेगा, तो फिर इंसान नहीं छोड़ पाता और इन्हीं किस्म के मसलों में उलझकर एग्जॉस्ट होकर अपने रूटीन पर कायम और दायम रहता है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आज आपके सामने खुलासा रख रही हूँ बहुत सारे अपने रमज़ानों के मुशाहिदे का। ठीक है। अगर आप इन तरीकों से रमज़ान गुजारेंगे, बहुत सारे उलमाओं की बात है, बहुत सारे तफासिर का खुलासा है, सबको एक जगह जमा करके मैं आपके सामने इस पूरे रुकू का जो सूरह बकरा में रमज़ान के लिए मौजूद है, मैं आपके सामने 7 से 8 पॉइंट रखूंगी। आपने 5 चीज़ें अपनानी है,
दो चीजें छोड़ देनी है, और बस आपको समझे रमजान मिल गया। अगर आपने इन पांच चीजों में गड़बड़ करी और इन दो चीजों में गड़बड़ की तो फिर आपका रमजान आपके हाथ से निकल गया। ठीक है, बस अब आप अपने साथ ये बात मान लें कि ये पांच चीजें रमजान के लिए करना जरूरी हैं, इसी से आपको रमजान मिलेगा। और एक भी अगर मैंने इनमें से मिस करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा कमी वाला मामला हो सकता है। और जो दो काम अवॉइड करना जरूरी है, अगर मैंने इसमें से एक भी सुस्ती दिखा दी तो रमजान मेरे हाथ से जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे रमजानों का मुशाहिदा करके, बहुत सारे उलमाओं की गुफ्तगू, उनकी बातचीत, ठीक है, क्योंकि कुछ उलमा होते हैं जो हक वाले उलमा होते हैं ना, जो बड़े पते की बात करते हैं, इनकी बातों को जमा करके और इस सूरह बकरा के रुकू की बहुत सारी मुख्तलिफ तफासिर को जमा करके यहाँ पर आप लोगों के लिए और अपनी जिंदगी में मैंने भी 7 पॉइंट बनाए हैं रमजान के लिए। तो कोशिश करते हैं और अपने पास नोट डाउन कर लें आप सब भी इन पॉइंट्स को, कि मैंने ये 7 पॉइंट्स करने ही करने हैं। और इस 7 पॉइंट में इस रुकू की तशरीह भी है और बहुत सारे मफाद से, ठीक है, इस पूरे रुकू की तशरीह भी है और एक बहुत सारा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है रमजान का, जो आपके साथ इंशाल्लाह आज मैं शेयर करने लगी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब के सब ये पॉइंट्स सुनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, तो सूर्य बकरा की आयतें आपके सामने मौजूद हैं। आप खुद भी कुरान पाक खोलेंगे तो 183, 184, 185 आपको ये आयत मिल जाएंगी कुरान पाक में। तो जो सबसे पहली चीज है, मैंने आपको क्या बताया कि पांच चीजें लाजिम करनी है और दो काम लाजिम लाजिम छोड़ देने हैं आपने। ठीक है, ये है सिंपल सा 2+2=4 का फॉर्मूला। तो पहली चीज क्या है, रमजान इज ऑल अबाउट कुरान। ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। कुरान में लफ्ज रमजान आया है एक दफा, पूरे कुरान में सिर्फ एक दफा। ठीक है, शाहरु रमजान करके लफ्ज आया है और इसके साथ जो जिक्र आया है वो रोजे का नहीं आया। देखिए, जब मैं और आप रमजान का नाम सुनते हैं तो पहला ख्याल जो हमारे दिलों में आता है वो तो रोजे का आता है ना, कि भाई रमजान मीन्स रोजा रखना है। ठीक है, जबकि जब हम कुरान की ये वाली आयत देखते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 185, ठीक है, तो रमजान का सबसे पहला हक, रमजान का सबसे पहला पॉइंट, जो मैं आज आपको 7 पॉइंट बताऊंगी, जो पांच करने दो नहीं करने, उसमें से पहला पॉइंट क्या है, रमजान के साथ कुरान में भी जो पहला लफ्ज अल्लाह ताला ने जोड़ा है वो है कुरान का लफ्ज। ठीक है, इसीलिए अब आप ये बात जहन में रख लें कि रमजान पूरा का पूरा कुरान के लिए है, कुरान के बारे में है। अगर आपका रमजान में कुरान से रिश्ता मजबूत नहीं हो रहा तो आपको रमजान माजरत के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है, और अगर आपका रिश्ता रमजान में कुरान के साथ मजबूत हो गया तो आपको समझें कि रमजान मिल गया। तो पहली सीढ़ी है कुरान, ये सबसे बड़ी स्टेप है आपके लिए। ठीक है, कुरान के दो हक हैं जो कि आपने अदा करने हैं रमजान में, और इन दोनों ही हक को अदा करना है, तभी दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, एक हक है कुरान का, कुरान की तिलावत यानी तिलावतुल कुरान। ठीक है, और देखें, जब हम कहते हैं ना तिलावतुल कुरान, तो इसका मतलब वो सिर्फ तिलावत होता है। ठीक है, तिलावत का कोई कंपैरिजन तदब्बर के साथ, तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ नहीं है। तिलावत अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। अब आपके जहन में ये नहीं आए कि मतलब कि हमें मतलब ना पता हो, बस हम पढ़े जाएं पढ़े जाएं, ये सब बातें छोड़ दें अभी आप फिलहाल। तिलावत अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत इबादत है, तो तिलावत का वक्त निकालना है, और जितना जिसके बस में हो, जितना जो निकाल सके वो निकालेगा। ठीक है, जो दूसरा हक है कुरान का वो है तदब्बर बिल कुरान। और ये दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तिलावत अपनी जगह है और तदब्बर अपनी जगह है, और तदब्बर तिलावत नहीं है और ना तिलावत तदब्बर है। और जब आप तदब्बर कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो बस तदब्बर कर रहा हूँ। देखिए, तो जब हम इंसान तदब्बर करता है ना, तो वो बिल्कुल भी तिलावत नहीं है, वो तो आप कुरान को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खंगाल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सर्फ, उसकी नहव, उसकी अरबिक चीजें सारी। ठीक है, इसका सवाब, इसकी इबादत बिल्कुल अलग है। इसीलिए एक वक्त रमजान में आपका होना चाहिए तिलावत का, और एक वक्त आपका होना चाहिए तदब्बर का। ठीक है, रमजान में कुछ ना कुछ तदब्बर वाला हिस्सा मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ लेकर चलूं इन सेशंस के जरिए। और तिलावत के लिए आप अपना कोई वक्त मखसूस कर लें कि मुझे इस वक्त कुरान की तिलावत करनी है, भले वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जो मर्जी आप वक्त अपना मुकर्रर कर लें। ठीक है, और जो फिर आपका रात का वक्त है, तरावी के बाद का वक्त है, सुकून का वक्त है, ठीक है ना, उसको आप अपने तदब्बर के लिए इस्तेमाल करें।
और हमारे भी सेशंस इंशाल्लाह होते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रमज़ान में भी जुड़े रहें, ठीक है। तो रमज़ान में तिलावत और तदब्बुर दोनों पर फोकस करना है, ये दोनों कुरान के हक हैं, ठीक है। जब हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें तीन चीज़ों में कुरान नजर आता है। एक तो कुरान पाक में देखें मौजूद है स्टोरीज, ठीक है, स्टोरी ऑफ मूसा, ठीक है, स्टोरी ऑफ आदम, इस तरह कहानियां हैं कुछ। फिर कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि डीप एनालिसिस ऑफ सूरह मौजूद है, ठीक है। ये तो हो गया जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से 5 चीजें हमें करनी है, उनमें से एक चीज वाजे हो गई, कुरान का रमजान के साथ ताल्लुक, ठीक है। अब आते हैं रमजान का दूसरा राइट, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अंदर अक्सर कसरत से जन्नत का सवाल किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, और कसरत से जहन्नुम से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। बेहतरीन जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस्तगफार भी कसरत से किया करते थे। और आपने बहुत जगह सुने होंगे ये जिक्र, कि ये जिक्र करें, वो जिक्र करें, वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है, इंसान को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं। हर वक्त इंसान कुरान भी नहीं पढ़ सकता ना। एक वक्त आता है कि इंसान कहता है कि थोड़ा सा कुछ और किया जाए, तो फिर बंदा जो है कोई ना कोई जिक्र करने बैठ जाता है, तस्बीह वगैरह पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के इंसान जो है वो जिक्र में इन्वॉल्व रहता है। तो उलमाओं ने क्या कहा, 4 अस्कार को मर्ज कर दिया, ठीक है। जो हमारे उलमाए कराम हैं उन्होंने 4 अस्कार को मर्ज कर दिया। और ये आप सबको फौरन याद हो जाएंगे, ये बहुत ही आसान है। देखें, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अस्तगफिरुल्लाह, तीसरा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, ठीक है, मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूँ। और फिर व आऊज़ु बिका मिनन नार। देखें, जामे तरीन जिक्र है कि रमजान का बेहतरीन जिक्र है, 4 हदीसों का कॉम्बिनेशन है, 4 बेहतरीन अस्कार हैं, और रमजान के अंदर इस जिक्र का एहतमाम करने वाले बने। और कोशिश करें कि असर के बाद, जहर के बाद, फजर के बाद, जब भी आप जिक्र करने का मूड बनाए बैठे हैं तस्बीह हाथ में लेके, जब भी जिक्र करने का वक्त मिले तो इसके अंदर ये वाला जिक्र प्लीज शामिल करें। बहुत सारे अस्कारों का मजमुआ है और 4 हदीसों से साबित है, ठीक है। अब सवाल यह है कि अब जिक्र से होता क्या है, क्योंकि रमजान के अंदर इंसान को अपने आप को किसी ना किसी अस्कार में मसरूफ रखना है। और आप ये जानते हैं कि शैतान बंद है, लेकिन नफ्स तो बंद नहीं है, नफ्स तो खुला हुआ है। और नफ्स कितने सारों को ले डूबता है रमजान के अंदर। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके अंदर 30 दिन में इस्तिकामत रहे, ठीक है ना। तो आप अपने आप को जिक्र में मशगूल रखें। आप चाहें तो कोई भी जिक्र करें, ला हौला वला कुव्वता पढ़ें, कुछ और पढ़ें। और अगर कोई जिक्र ना करना चाहें, सिर्फ कुरान ही पढ़ना चाहें कसरत से, तो ये भी इसका रद्दो बदल है। आप भले से कुरान पाक पढ़ते रहें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कुरान के अलावा अगर कोई और एक्टिविटी करना चाहें तो ये वाला जिक्र एक जामे जिक्र है, क्योंकि ये हदीसों से साबित है, ठीक है। तो इसको जरूर इंशाल्लाह इस रमजान में आप कोशिश करें कि आप इसको शामिल करें। अब आते हैं हम अपने रमजान का तीसरे पॉइंट पे। तीसरा हक, रमजान है मांगने का महीना। अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं इसमें, ठीक है। एक वक्त ऐसा है जिस वक्त आम दिनों में हमें उठने की तौफीक नहीं होती, और वो है तहज्जुद का वक्त। लेकिन रमजान के अंदर अगर आप नोट करें तो रमजान में 30 दिन सहरी करनी है, और सहरी के अंदर पहला काम, बंदा हशाश बशाश होके सहरी करने के लिए बैठता है ना, ठीक है। अच्छा, सहरी करना तीसरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो आपने वैसे भी हर हाल में करनी है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक आयत है, आप सबने सुनी होगी, ठीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसअलूना अलन नबी, सबको पता होगी ये वाली आयत, सबने सुनी होगी। बड़ी अफजल आयत है कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें भेज रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। बहुत से उलमाओं के नज़दीक ये नबी की शान में सबसे ज़्यादा अफजल आयत है पूरे कुरान के अंदर। बहुत से उलमाओं के नज़दीक इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत से उलमाओं के नज़दीक ये बहुत अफजल तरीन आयत है नबी की शान में, बहुत टॉप क्लास आयत है। अब एक हदीस सुने। हदीस है, इन्नल्लाह व मलाइकतु यसालूना अलल मुतासहिरीन, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रहमतें भेज रहे हैं
किस पे रहमतें भेज रहे हैं? सहरी करने वाले पर भेज रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि कितना बरकत वाला वक्त होगा। ये तो सहरी के लिए इंसान हशाश बशाश बशाश उठता उठता है ना, ये पहला काम है। लेकिन जो बात मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जब हशाश बशाश उठ ही रहे हैं, तो 15-20 मिनट थोड़ा सा पहले उठ जाएं और टाइम निकाल कर तहज्जुद की नमाज पढ़ें और इसमें दुआ का एहतमाम करें। इस वाले पॉइंट में तहज्जुद ये अहम नहीं है, दुआ वाला पॉइंट अहम है। तहज्जुद तो हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 रकात नमाज अल्लाह से राब्ता जोड़ने के लिए, लेकिन इसके बाद जो असल मकसद है वो है दुआ का एहतमाम। अब देखिए, यहाँ तक मैंने आपको 3 बातें बता दी रमजान के जो हुकूक हैं। उसमें मैंने आपको क्या पॉइंट बताया? एक, रमजान में कुरान की तिलावत और तदब्बुर, ठीक है। फिर दूसरा, जिक्र व अस्कार, और तीसरा, दुआ। अल्लाह ताला से रमजान में खूब मांगें, बातें करना सीखें, अपनी दुआओं को तवील कर लें, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, बल्कि इनको लेकर जाएं आधे घंटा, 1 घंटे 2 घंटे खींच खींच कर लेकर जाएं, इनको तवील तरीन कर दें। और रमजान के अंदर रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, और आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आप किससे मांग रहे हैं, कि जिसके पास सारे खजाने मौजूद हैं, जिसके पास हर तकलीफ का इलाज मौजूद है, तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है मांगने की। तो रमजान में अपनी रातों को जाया नहीं करना है, बल्कि ये तीसरा वाला काम लाजमी करना है। और तीसरा वाला काम है कसरत से लंबी लंबी दुआएं, जो कुछ दिल में है सब कुछ रख दें अल्लाह ताला के आगे, सब कुछ रख दें। बेशक रहमत के सारे दरवाजे खुले हैं, अल्लाह ताला तो बैठा है आप लोगों को सुनने के लिए, ठीक है। रमजान का चौथा काम, मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी हदीसों का खुलासा, बहुत सारी तफसीर का खुलासा, बहुत सारे उलमाओं की बातचीत का हवाला, बहुत सारे सालों का मुशाहिदा, ये सारे मैं कवर कर रही हूँ इन पॉइंट्स के अंदर। हमारे अब तक 3 पॉइंट्स हो चुके हैं रमज़ान के, और आप सबको वो याद भी हो चुके होंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है रमज़ान के महीने के अंदर एक हदीस में आता है कि रमज़ान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा सदका करते थे कि जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं, इतना ज़्यादा सदका किया करते थे, ठीक है। और सदके में क्या आता है, देखिए, सदका करो चाहे किसी बंदे को रोजा अफ्तार कराओ, भले एक खजूर से ही क्यों ना हो, तो सदका करने के लिए एक मैक्सिमम भी हमारे पास है और एक मिनिमम। एक खजूर क्या चीज होती है, आप देखें, हमारे घरों में आज माशाल्लाह हर चीज दुनिया की मौजूद है, ठीक है ना। तो सदका जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हदीस में आता है कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को बुझा देता है, बिल्कुल खत्म खलास कर देता है। अब आप देखें होता क्या है, फायदा क्या है। आपके घर में बहुत से काम करने वाले आ रहे होते हैं, नौकर वगैरह होते हैं, माली है, ड्राइवर है, जो भी है। और फिर दूसरा ये कि मेहमानदारी, कोई मेहमान आते जाते हैं, कुछ भी करके कोशिश करें, चाहे खाने के तौर पर, चाहे पैसे के तौर पर, और चाहे इखलाक के तौर पर। देखें, आपका इखलाक भी सदका है, इंसानियत दिखाना किसी को, ये भी सदका है। अब आ, आपने क्या करना है, देखिए, आपको इस पॉइंट से, जो इससे पहले हमने 3 पॉइंट्स बताए हैं ना, कुरान, जिक्र, अस्कार और दुआ, ये हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक है। और सदका जो है, यहाँ पर सदका हमारा हुकूकुल इबाद है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है, देखिए, हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी, ठीक है ना, करना है अदा, तभी हमारा दीन मुकम्मल है। इन दोनों को अदा करने के बाद होता है हमारा दीन मुकम्मल। तो रमजान के अंदर ये वाला एलिमेंट मिस नहीं हो। लेकिन जब हम सदका खैरात करते हैं तो हम हुकूकुल इबाद को जो है वो निभा रहे होते हैं, और दोनों चीजें जब एक साथ चलती हैं तभी हमारा दीन जो है वो मुकम्मल होता है, इन दोनों को अदा करने के बाद, ठीक है ना। तो रमजान के अंदर ये वाला एलिमेंट मिस ना हो, क्योंकि अगर आपने ये वाला एलिमेंट कंप्लीट कर लिया तो खुद ब खुद आपको तौफीक होगी पहले 3 को मुकम्मल करने की। और ये क्या है, ये बोनस है। देखिए, जो एक सखी इंसान है ना, वो अल्लाह से बहुत करीब है, अल्लाह का दोस्त, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहते हैं, कि वो शख्स जो सखी है, जो देता है, वो अल्लाह के करीब है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो लोगों का दोस्त है, जन्नत से करीब है, जहन्नुम से दूर है। तो सखी के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सी तारीफ की है। इसीलिए सदका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, आपकी इस्तिताअत से थोड़ा ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। कम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, आप सदका करते रहें। बेसिकली हुकूकुल इबाद है, और ये चेक पॉइंट है
पहले 3 पॉइंट्स का। और रमजान के अंदर हमने हुकूकुल इबाद को भी कवर करना है। बेहतरीन इखलाक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई कुछ नहीं दे सकता ना, तो वो अपने अल्फाजों से, बेहतरीन इखलाक से, इंसानियत से भी इस सदक़े को अदा कर सकता है। ठीक है। अब हम अब तक 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं: कुरान, जिक्र व अस्कार, दुआ और सदका। रमजान का 5वां हक अगर आपने ये भी हासिल कर लिया तो आपने रमजान हासिल कर लिया, और आपको ऐसा रमजान मिलेगा जिस रमजान की वजह से आपका सिर्फ एक साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। 5वां पॉइंट जो है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। इस पॉइंट को सब कवर नहीं कर सकते अपनी मसरूफियत की वजह से। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताऊंगी करने वाले, और 2 पॉइंट्स बताऊंगी नहीं करने वाले। तो 2 पॉइंट जो नहीं करने वाले हैं, वो दरअसल आप यूं समझ लीजिए कि वो सुराख हैं। अगर आपको वो 2 पॉइंट नहीं पता होंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप पानी भर रहे हैं गिलास में और इसमें 2 सुराख हैं, 2 छेद हैं, और पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। उस पानी के भरने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो पहले हम 5वां पॉइंट देख लेते हैं जरा। 5वां पॉइंट है एतकाफ या खलवत। अब आपने 2 लफ्ज याद रखने हैं, एक एतकाफ और एक खलवत। ठीक है। जिसको एतकाफ करने की तौफीक हो जाए वो एतकाफ करे रमजान के अंदर आखिरी 10 दिनों में। ठीक है। अपने आप को डिटॉक्स कर ले लोगों से, सबसे, घर वालों से, और अल्लाह के साथ लौ लगा ले। ये एक एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है। और दूसरा एलिमेंट ये है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो दूसरा लफ्ज है हमारे पास खलवत। यानी ऐसे लोग जो एतकाफ नहीं कर सकते पूरे 10 दिन, वो अपने आप को इन दिनों में थोड़ा सा खलवत में रखें, अपनी रातों को थोड़ा सा खलवत में रखें जितना मुमकिन हो सके। ठीक है। आप जिस भी जिम्मेदारी की वजह से एतकाफ नहीं कर सकते, आप वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपने आप को वापस से घर में आकर थोड़ा सा अलहदा कर लें दुनियावी कामों से, लोगों से। ठीक है। ये वाला काम यानी या खलवत जो है वो, या खलवत या एतकाफ, दोनों में से कोई एक काम आप आखिरी 10 दिनों में जरूर करें। इन आखिरी 10 दिनों को जो रमजान के पीक होते हैं ना, इनको माजरत के साथ प्लीज जाया मत करें। इनमें सहरी पार्टी, इफ्तार पार्टी, शॉपिंग्स, ईद की तैयारियों में इन 10 दिनों को जाया मत करें। बहुत ही कीमती होते हैं, रमजान का एक एक लम्हा बेहद कीमती है। ये 5 बातें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये तमाम की तमाम करने वाली बातें हैं। और जो नहीं करना करता है ना, देखें, जो चीजें दो नहीं करनी वो भी सुन लें जरा। अब ये 5 बातें चल रही हैं। ठीक है। 1-2 दिन गुजरते हैं रमजान के। ठीक है। आपने ये चारों पांचों चीजें अपनाई। ठीक है, साथ साथ। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरे। आपने अगर वो जो 2 बातें जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो आपने नहीं करनी है, आपने अगर कर ली, तो फिर ये जो 4-5 काम आप कर रहे थे ना, आपको इस्तिकामत इन 5 चीजों की नसीब नहीं होगी, और फिर आप वापस से नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। और इससे अगले दिन फिर सब एक एक करके आहिस्ता 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 आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, और आप फिर वही दुनियावी चीजों में मशगूल हो जाएंगे। अब अगर अगर आपके रमजान में आप अगर आपके रमजान में आपके साथ आपका सोशल मीडिया है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फला फला फला, जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये आपकी जान नहीं छोड़ सक रहे, तो याद रखिएगा कि आप रमजान में ऊपर बताई गई जो 5 चीजें हैं ना, ऊपर बताई गई जो 5 चीजें हैं, आप इन्हें नहीं कर सकेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, और मैं आपको बहुत सारे उलमा की बातों का खुलासा बता रही हूँ यहाँ पे। और आप में से भी बहुत सारे लोग ये बातें जानते होंगे कि सोशल मीडिया रमजान के साथ मर्ज नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में मैच कहीं से भी नहीं करते। तो अगर आप रमजान में सोशल मीडिया पे हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप टिकटॉक पे हैं, स्नैपचैट पे, जहां कहीं भी हैं आप, तो आप जब इस पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो याद रखिए कि रमजान में शैतान बंद है, नफ्स बंद नहीं है। और आप नफ्स को कोई ना कोई ऐसी ताकत देंगे इनको इस्तेमाल करके कि वो आप पर हावी हो जाएगा। और आपको इन 5 कामों को करने में, जो मैंने अभी आपको बताए हैं 5 पॉइंट्स,
جو لازم کرنے ہیں اس میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سستی آ جائے گی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ موبائل پہلا دن بڑا زبردست گزرا رمضان کا، بڑے آپ نے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ فالو کیا، دوسرا دن بڑا زبردست گزرا، تیسرا دن بڑا زبردست گزرا، اور چوتھے دن سے آہستہ چوتھے دن سے انسان دوبارہ سے بیک ٹو روٹین آنا شروع ہو گیا. اور پھر اس سے ہوا کیا کہ آہستہ 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 آپ کے رمضان کے دنوں میں اور آپ کے عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو آہستہ آہستہ اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے 5 چیزیں آپ کو بتا دی جو آپ نے لازم کرنی ہے، اور جو 2 چیزیں نہیں کرنی ان میں سے پہلی چیز ہے سوشل میڈیا کا استعمال. ٹھیک؟ بہت سارے لوگ اچھے مقصد کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے مقاصد کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسمارٹ طریقے سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو خود پہ کنٹرول ہے، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی لیکچر سن رہا ہوں، کوئی بیان سن رہا ہوں، کوئی اس دین کی معلومات حاصل کر رہا ہوں، تو آپ ضرور استعمال کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے اندر موبائل کو اٹھانے کے بعد وہ کنٹرول نہیں ہے اور میں اپنا اسکرولنگ ہی کروں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گا، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کو خود پر کنٹرول نہیں ہے. تو آپ اس سے دور رہیں، اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو، میں جانتی ہوں مجھے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مسئلے سے بہت دور رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہٹا دیں، قطع تعلق ہی کر لیں کچھ دن کے لیے اس سے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص صحیح غلط پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کو استعمال نہ کرے. ہاں، کوئی انسان اسمارٹلی استعمال کرتا ہے، اسے خود پر کنٹرول ہے اور وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تب تو آپ پھر بھی اس کو استعمال میں رکھ سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ پلیز خدا را ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اگر رمضان میں آنکھیں خراب ہو گئیں، کان خراب ہو گئی، تو پھر تو بڑی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے سوشل میڈیا کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے پہلا سوراخ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 سوراخ. یہ ہے وہ پہلا سوراخ جو کہ آپ کی ان 5 چیزوں پہ جو آپ نے کرنی ہے بڑا شدید قسم کا اثر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرا سوراخ بھی ہے رمضان کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بہت زیادہ سوشل گیدرنگ. ٹھیک ہے؟ وہ ہے آپ کی سوشل، غیر ضروری سوشل گیدرنگز. ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگوں سے نہ ملیں، ٹھیک ہے، لیکن بے حد زیادہ ملنا جلنا، پارٹیز میں جانا، افطاروں میں جانا، کھانے پینے کے پلان بنانا، شاپنگ کے پلان بنانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ کریں. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے. ایک ہے سوشل میڈیا، دوسرا ہے غیر ضروری سوشل گیدرنگ. یہ وہ 2 سوراخ ہیں آپ کے گلاس میں، کہ آپ کتنا ہی ان 5 پوائنٹس کا پانی اس میں بھرتے رہیں بھرتے رہیں بھرتے رہیں، یہ 2 سوراخ آپ کے گلاس کو خالی ہی رکھیں گے. اگر ان دونوں کا استعمال پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو جب آپ جائیں گے اور جا کر بیٹھیں گے لوگوں کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ایسا کرنا، وہ تو مسئلہ نہیں، کبھی کبھی آپ کسی سے مل رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ شوق ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن سے آپ یہ والے کام کرنے شروع کر دیں کہ دعوتیں چل رہی ہیں، شاپنگ چل رہی ہے، آج کہاں سحری کرنی ہے، آج فلاں جگہ افطاری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر آپ کی 5 چیزیں اچیو نہیں ہوں گی. وہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی، خود بخود آپ کو سستی کاہلی کا شکار کر دیں گی اور آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اوائڈ رکھیں سوشل گیدرنگ سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ لمٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دوستوں یاروں سے ملتے رہیں گے تو وہی غیبتیں، وہی زبان کا خراب استعمال کرنا، فضول باتیں کرنا، وقت کو ضائع کرنا، اور کچھ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری بات کو کہ میجورٹی ایسا ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا رمضان میں، تو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ نے ان 2 چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. یہ 7 ایلیمنٹ ہیں، ٹوٹل 5 چیزوں میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کو آپ نے پکا پکا کرنا ہے.
आपने इनको लाजिम करना है। और दो चीजें मैंने आपको बता दी कि आपने पक्का पक्का इनको हरगिज नहीं करना, लाजिम नहीं करना। ठीक है। दो को छोड़ेंगे तब ही पांच चीजें करने के लिए आप पक्के होंगे। एक और बात सुन सुन लीजिए कि रमजान आ रहा है, 2-3 दिन रमजान में बाकी हैं। अब इन 2-3 दिनों में क्या करें? बस यूं समझ लें कि अल्लाह ताला की रहमत की बारिश बहुत तेजी से बरसने वाली है। बारिश बरसेगी, मुझे पानी की जरूरत है, लेकिन मेरा प्याला जो है ना, उल्टा रखा हुआ है। तो एक कतरा भी पानी का मेरे प्याले में नहीं ठहरेगा। तो इन 2-3 दिनों के अंदर पहले अपना प्याला सीधा करें। क्या मतलब हुआ देखें इस बात का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 11 महीने में अपने दिल का प्याला उल्टा चुके हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला के साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं है जो मेरा हो गया था लास्ट रमजान में। जो मैंने वादे किए थे रमजान में वो मैंने पूरे नहीं किए। जो मैंने चीजें सोची थी अपने बारे में वो मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब फिर से मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे रहा है कि रमजान आ रहा है, तो एक काम ये करें कि अपने दिल के प्याले को सीधा करें। इन 4-5 दिनों में तौबा का कसरत से एहतमाम करें, इतनी तौबा करें, इतनी तौबा करें कि आपके दिल का प्याला सीधा हो जाए और आप तैयार हो जाएं उस रहमत की बारिश को जमा करने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला, तो आपका ताल्लुक, आपकी दोस्ती है ना, अल्लाह ताला से लौ लगाएं, क्यों नहीं होगी दोस्ती? ठीक है। तो बस आपने अपने दिल का प्याला सीधा करना है रमजान से पहले। दूसरा काम कि सबका जो रूटीन है वो अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बंदा बाहर काम करने जाता है, कोई बिजनेसमैन है। ठीक है ना? कोई प्रोफेशनल है, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक बड़ा मशहूर कोट है, व्हेन यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं बना रहे अपना कोई, तो फिर आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। ये एक बड़ा मशहूर कोट है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आप अभी से इन 2 दिन के अंदर अपना सारा रूटीन दिमाग के अंदर रखते हुए ये नहीं सोच रहे कि मैं ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको आज बताए ये मैं कैसे करूंगा, अगर आप इसका कोई प्लान नहीं बना रहे, तो फिर प्लान जो है ना वो आपको बनाएगा कि मेरा रूटीन क्या होगा। ठीक है। मैं किस किस तरह मैनेज करूंगा चीजों को, मुझे किस वक्त में क्या करना है, कौन सी जिम्मेदारी पहले पूरी करनी है। तो अपने रमजान को इन 2 दिनों में प्लान करिए। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ मसरूफियत खत्म कर सकता हूं तो इसे खत्म कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो तब भी आपको रमजान के लिए प्लान करना है, अपने मसरूफियत के मुताबिक अपने मंसूबे बना लें। थोड़ा मुजाहिदा करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। आप लोग मुझे ये बताएं कि हर घर में सहरी होती है, हर घर में इफ्तारी होती है, हर घर में माशाल्लाह कसरत होती है चीजों की ना। मेरी आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि आप इन आने वाले रमज़ान में अपने वक्त को प्लानिंग के साथ अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करें। जितना अच्छा आप इस वक्त को यूटिलाइज करेंगे, जितना अच्छा आप अपने रमज़ान के लिए प्लान करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर से नवाजेगा। ठीक है। देखें, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम सारा साल मिलते रहते हैं। ठीक है। अब रमज़ान के लिए आप एक्स्ट्रा मुजाहिदा करें और अपने आप को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकालें, और ये कोशिश करें कि इस रमजान में मुझे ये 5 चीजें करनी हैं और ये जो 2 चीजें छोड़ देनी है, हर हाल में छोड़ देनी है। अपने आप को रूहानी तौर पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाएं, थोड़ा अपलिफ्ट करें इन 2-3 दिनों में जो रह गए हमारे पास। अब मैं आपको आज के पूरे लेक्चर का खुलासा बताने लगी हूँ। ठीक है। और अगर कुछ पॉइंट्स आपने नोट नहीं किए तो अब आप कर लीजिए। 2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने पूरा खुलासा रख रही हूँ। अब आप लोग जरा सामने स्क्रीन की तरफ इंशाल्लाह देखिए। ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। रमजान आने से पहले पहले कसरत से तौबा इस्तगफार कर लीजिए। दूसरा काम, रमजान के आने से पहले अपना मंसूबा बना लें कि मैंने इस रमजान को गुजारना कैसे है और मैं कहाँ कहाँ बिजी हो सकता हूँ जिनकी वजह से मेरे वो 5 काम कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। मैं पहले से इनको सेट कर लूँ और जितना हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाऊं इबादत में।
रमजान में। तीसरी चीज कि मैं 5 चीजों की तरफ फोकस रहूं रमजान में, और मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रमजान में अनलॉक कर सकूं। और वो 5 चीजें क्या हैं? एक है कुरान, जिसमें है तिलावत कुरान और तदब्बुर बिल कुरान। दूसरा है जिक्र व अस्कार, ठीक है, उसके हवाले से हमने बात की और मैंने आपको बेहतरीन जिक्र बताया जो कि जामे जिक्र है। तीसरा, दुआ का एहतमाम, बेहतरीन दुआ हो, अल्लाह से बातें हो रमजान के अंदर। चौथा, सदके का एहतमाम, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, ताकि हुकूकुल इबाद वाला फैक्टर पूरा हो सके। और आखिरी 10 दिन अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं इतकाफ करूं, या जितना हो सके मैं खलवत में वक्त गुजार सकूं। जो भी मेरी जिम्मेदारियां मैं इसे पूरी करूं और फौरन खुद को अलग कर लूं दुनियावी मामलात से और दुनिया के लोगों से। अगर मैं इतकाफ में नहीं भी हूं तो भी मैं खलवत में कुछ वक्त गुजारूं अपने अल्लाह के साथ, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बताई कि 2 चीजें छोड़ देनी है इन रमजान में, और 2 चीजें मैंने क्या छोड़नी है रमजान में? पहली चीज सोशल मीडिया को छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने सोशल अननेसेसरी सोशल गैदरिंग से भी दूर रहना है रमजान में, वरना मेरा नफ्स एक्टिव हो जाएगा और मेरी जो इस्तिकामत है 5 चीजों में वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको रमजान के हवाले से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अब सब के सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह का रमजान गुजारें। और जितना हो सके मैं और आप इन 2-3 दिनों के अंदर जितने लोगों को हो सके ये बातें बता दें, ताकि मैं आपको, देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाती हूँ कि यही रमजान है, ये ही एग्जैक्टली रमजान है। इन चीजों से आपको रमजान अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अगर हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के आज के सेशन के हवाले से कोई सवालात हों तो काइंडली मुझे मेरे पर्सनल पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और अदरवाइज हमें यहाँ पे थोड़ी देर में ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी कमेंट्स में सवालात अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा इंशाल्लाह। रमजान रहमतों का महीना है। कोशिश करें हमारे दिलों के प्याले सीधे हो जाएं, मंसूबे बनाएं, प्लान बनाएं कि हमें इस रमजान को कैसे बेहतरीन से बेहतरीन गुजारना है, ठीक है। 5 काम जो आज के सेशन में बताए गए हैं उनको अपने साथ बांध लें कि वो आपने लाजिम करने हैं। 2 चीजें जो बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है। यही रमजान है, यही असल कामयाबी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और हमारे ईमानों को मजबूत करे, और हमें बेहतरीन ईमान की हालत में इस दुनिया से उठाए। अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ानुल मुबारक नसीब करे, और इसमें हमारी रिहाई कर दे। हमें जन्नतों में जो है वो अल्लाह ताला लेकर जाए इंशाअल्लाह आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति वल ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।